नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक सर एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी बच्चों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और जैसा कि मैंने कमिट किया था आप लोगों को कि मैं रिलेशन और फंक्शन के बिल्कुल आराम आराम से, देखो ये एक ऐसा चैप्टर है ना, संबंध एवं फलन, जो मैं बहुत सारे बच्चों का देखता हूँ भाई रिलेशन फंक्शन पे सर कमांड नहीं है ना, रिलेशन फंक्शन नहीं आता समझ, नॉर्मली इसको छोड़कर चले जाते हैं। और आप विश्वास कीजिए आपके एग्जाम में रिलेशन फंक्शन से बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा। एक एक चीजों को आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है। ऐसा टॉपिक है जिसको 11वीं और 12वीं दोनों क्लास में देखना है, 11th में भी देखेंगे और 12th में भी देखेंगे। ठीक है। 11th में थोड़ा सा कम पढ़ना है, 12th में ज्यादा पढ़ना है रिलेशन के बारे में, फंक्शन के बारे में, लेकिन बेस जो है आपका वो 11वीं क्लास से तैयार हो जाएगा। तो चलिए, रिलेशन यानी संबंध है। देखो ऐसा संबंध हम लोग जानते हैं, माँ बेटे का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध, ये सारे आपस में किसी न किसी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, रिलेशन में बंधे हुए हैं। लेकिन इन बातों को गणित में किसी अलग तरीके से लिखना, किसी अलग प्रकार से लिखना, क्या प्रकार से लिखना, वह ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना। मेरी बात को समझना, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना यानी युग्म वाले मतलब जोड़ा में लिखना, है ना। जोड़ा में लिखना जो है गणित में कैसे लिखा जाता है, इसको पेयर में यानी जोड़ा में लिखा जाता है। मेरी बात को समझिएगा, जैसे मैं दो समुच्चय यानी दो सेट्स की बात कर रहा हूं, मेरी बात को समझना। एक हमारे पास ए सेट है और दूसरा हमारा बी सेट है। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत ही साधारण टॉपिक है और इसको हम लोग समझेंगे और एक बार समझ जाएंगे ना तो भूलने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल आसपास के चीजों से ये संबंधित है, आसपास के चीजों से रिलेटेड है ये टॉपिक हमारा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मान लीजिए एक हमारा सेट है और इस सेट के अंदर मैं लिख देता हूं भारत, इंग्लैंड, मेरी बात को समझना। इस सेट के अंदर मैं लिख देता हूं भारत, लिख देता हूं, है ना, भारत लिख देता हूं, मैं इंग्लैंड लिख देता हूं। ठीक है, बिल्कुल समझना, भारत लिख दिया, इंग्लैंड लिख दिया। ठीक है, भारत लिख दिया, इंग्लैंड लिख दिया। और कुछ देश का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग रूस लिख लेते हैं, फ्रांस लिख लेते हैं। ठीक है ना, रूस लिख लिया, फ्रांस लिख लिया। मेरी बात को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, रूस लिख लिया, फ्रांस लिख लिया। अब बी सेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, सेट बी के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से करता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ लंदन, मॉस्को, मेरी बात को समझिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ लंदन, लिख देता हूँ मॉस्को, लिख देता हूँ। ठीक है, नई दिल्ली लिख देता हूँ, लंदन लिख दिया, मॉस्को लिख दिया, नई दिल्ली लिख दिया। बिल्कुल समझ जाओगे अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नई दिल्ली लिख दिया, है ना, एक दो भारत, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस लिए हैं, तो मॉस्को, नई दिल्ली और चलो हाँ पेरिस, पेरिस लिख लेते हैं, है ना। समझो मेरी बात को, पेरिस लिख लिया मैंने। दोनों में पहले एक चीज को समझो कि सेट ए और बी के बीच कोई रिलेशन है क्या, क्या सेट ए और बी में कोई रिलेशन, संबंध को स्थापित किया जा सकता है क्या। आप ध्यान से देखोगे, बोलोगे हाँ सर संबंध तो स्थापित किया जा सकता है। मैं पूछा क्या संबंध स्थापित किया जा सकता है, आप बोलोगे सर यहाँ भारत है और भारत की राजधानी जो है ना वो सेट बी के अंदर है, नई दिल्ली। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, भारत की राजधानी जो है हमारी वो नई दिल्ली है ना। ऐसे ही इंग्लैंड के लिए क्या है हमारा, अरे भाई इंग्लैंड का राजधानी क्या है जानते हो ना, लंदन। तो इंग्लैंड का राजधानी यहाँ पे इंग्लैंड है सर, यहाँ पे लंदन है कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसे हमारे पास रूस और फ्रांस के लिए, जब मैं रूस और फ्रांस की बात कर रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर रूस के साथ भी संबंध है, किसका किसका भाई, तो रूस का क्या है, मॉस्को, आप जानते हैं है ना, राजधानी वगैरह तो जानते होगे, फ्रांस का पेरिस। मतलब कह सकते हो कि सेट ए का कैपिटल जो है, सेट ए का कैपिटल यानी राजधानी जो है वो सेट बी के अंदर है। सेट ए का कैपिटल राजधानी जो है वो सेट बी के अंदर है। इसी को थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर लें, लिखने का तरीका चेंज कर लें। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, अगर लिखने का तरीका चेंज कर लें और दोनों को साथ लिखना स्टार्ट कर दें, भारत के साथ यहाँ लिख दिया नई दिल्ली, भारत के साथ क्या लिख दिया, नई दिल्ली, मतलब हाँ भाई भारत देश है, इसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली, है ना। ऐसे हम लोगों ने क्या लिखा, इंग्लैंड के साथ लिख दिया लंदन, मेरी बात को समझना। ऐसे ही रूस के साथ क्या लिख दिया, मॉस्को। ऐसे ही फ्रांस के साथ क्या लिख दिया, पेरिस। तो इसको जो लिखा गया, क्या इसके अलावा और बहुत कुछ लिखा जा सकता है, हाँ सर लिखा तो जा सकता है, मेरी बात को समझिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ नई दिल्ली को पहले, भारत को बाद में, है ना, मतलब राजधानी को पहले और देश को बाद में। यहाँ मैंने क्या किया, देश को पहले लिखा है और उसके कैपिटल को यानी उसके राजधानी को बाद में लिखा है। तो इसके बहुत कितने पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसे ऑर्डर कितने संभावित ऐसे ऐसे ऑर्डर हो सकते हैं, आपको कैसे कितने जोड़े हो सकते हैं इसके बारे में सोचना होगा। तो मैं समझाया कि आपको भाई किसी भी दो चीज को, है ना, दो चीज को अगर उनके बीच कोई संबंध है तो गणित में अगर उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यानी दो अवयव के बीच कॉमा
लिख के डिनोट करते हैं, है ना, वो हमारा रिलेशन कहलाता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब होता क्या है, मान लिया जाए यहाँ कोई बोल दे कि सर मैं भारत के साथ, मेरी बात को समझना, कोई बच्चा बोल दे कि सर मैं भारत के साथ अगर लंदन लिख दूं तो क्या होगा। मैं कहा होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आम तौर के आम चाल की भाषा में भारत और लंदन के बीच हम लोग कोई संबंध नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहीं पे है गणित की खूबसूरती। मैथमेटिक्स क्या बोलता है, आम चाल के भाषा में आप तो नहीं बता पाइएगा, लेकिन मैं इसको रिलेशन मानूंगा, मैं इसको रिलेशन मानूंगा। क्यों मानूंगा, तो मेरी बात को समझना। क्यों मानूंगा, तो मेरी बात को समझना, ध्यान से अब देखना। मान लिया जाए सेट ए हमारे पास है 1 2, बिल्कुल आराम आराम से समझना। सेट बी हमारे पास है 3 4 5, सेट बी हमारे पास है 3 4 5। आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब हुआ ए का रिलेशन बी के साथ। देखिए, तो जितने संभावित ऑर्डर बन सकते हैं, जितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, सारा का सारा आप लिखोगे। यानी एक के साथ हमारा क्या आ सकता है, एक के साथ हम 3 को ले सकते हैं, एक के साथ हम 4 को ले सकते हैं, एक के साथ हम 5 को ले सकते हैं। ऐसे 2 के साथ हम लोग किसको ले सकते हैं भाई, 2 के साथ हम लोग 3 को ले सकते हैं, 2 के साथ हम लोग 4 को ले सकते हैं, 2 के साथ हम लोग 5 को ले सकते हैं। मेरी बात को समझना। ये मैंने क्या निकाला, 11वीं क्लास यहीं से स्टार्ट होता है। ये मैंने क्या 11वीं क्या 12वीं क्लास में भी आप हैं, तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है रिलेशन, चाहे 11वीं का बच्चा हो चाहे 12वीं का बच्चा हो। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं एक रिलेशन, बात को समझना, एक रिलेशन मैंने लिख लिया, एक रिलेशन मैंने लिख लिया 1,4 2,3। बिल्कुल बात को समझना आराम आराम से। ये R1 मैंने नाम दे दिया। एक रिलेशन मैं ऐसा तैयार कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं 4,1 2,3। एक रिलेशन में ऐसा लिख रहा हूं, बिल्कुल समझ जाओगे, 5 मिनट के अंदर समझ जाओगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1,3 2,4 2,6, ये 3 तरह का रिलेशन, सबका मैं नाम दिया। पहला वाला R1, दूसरा वाला R2, तीसरा वाला R3। मेरी बात को समझिएगा आराम आराम से। चैप्टर थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप का है, मतलब इसको देखते ही टीचर और बच्चे दोनों इसको पहले छोड़ने लग जाते हैं। छोड़ने वाली बात नहीं है, इसको आराम से सीखेंगे और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो मेरी बात को समझना भाई, ये R1 यानी ये रिलेशन जो है हमारा, ये रिलेशन R1 एक रिलेशन, मैंने क्या किया, R1 के अंदर कुछ रिलेशन है, मतलब वहां पे मिनिमम 2 एलिमेंट तो होंगे भाई, 2 के बीच ही संबंध होगा ना। तो ऑर्डर्ड पेयर में मैंने लिख दिया 1,4। आपसे पूछा क्या ये हमारा रिलेशन है, क्या ये रिलेशन जो है हमारा ए से बी के बीच संबंध स्थापित करता है, क्या ये A to B रिलेशन है, ये आपसे पूछा गया। आप देखोगे अगर रिलेशन का सारा एलिमेंट, यहीं पे इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, समझना, अगर रिलेशन का संबंध का सारा एलिमेंट, सारे अवयव अगर A क्रॉस B में है, सेट A क्रॉस सेट B में है, तो वो रिलेशन कहलाएगा A से B में, अदरवाइज रिलेशन A से B में नहीं कहलाएगा। सेम बात अगर आपसे पूछा जाए क्या ये B से A में रिलेशन है, तो B से A में रिलेशन का मतलब पहले आपको B क्रॉस A निकालना पड़ेगा, और B क्रॉस निकालेंगे तो क्या B क्रॉस A है, क्या A क्रॉस B का उल्टा रिवर्स। यानी अगर A क्रॉस B 1,3 है तो B क्रॉस A क्या आ जाएगा, 3,1 पलट जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अगर हमारा वैसे केस में कोई भी हमारे पास रिलेशन अगर दिया हुआ है, कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, और अगर आपको वो रिलेशन A क्रॉस B में मिलता है, उसके सारे एलिमेंट A क्रॉस B में मिलता है, तो वो आपका रिलेशन A से B में कहलाएगा। अगर B क्रॉस A में मिलता है तो वो आपका B से A में कहलाएगा। ऐसी बात है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो R1 का एलिमेंट कौन कौन है सर, तो R1 का एलिमेंट 1,4। क्या 1,4 दिखाई दे रहा है आपको, कहां देखना है सर, तो पूछा गया है ये A से B में संबंध है कि नहीं। प्रश्न आपका क्या है, A से B के बीच संबंध है कि नहीं, यानी रिलेटेड फ्रॉम A to B, रिलेटेड फ्रॉम A to B। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देखें, कोई परेशानी नहीं है। रिलेटेड फ्रॉम A to B आपसे पूछा गया, तो सिंपल सी बात, मैंने देखा 1,4, आप बोलोगे हाँ सर 1,4 तो है मेरे पास। 2,3, हाँ सर 2,3 तो है। यानी क्या आप बोलोगे, R1 जो है, R1 का जो एलिमेंट है वो आपको कहाँ दिखा, A क्रॉस B में। अगर किसी का एलिमेंट कहीं दिख जाता है वो उसका सबसेट कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। अगर किसी का अवयव कहीं दिख जाता है वो उसका सबसेट कहलाता है, वो उसका उपसमुच्चय कहलाता है। यानी आप बोलेंगे R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B।
R1 इज सबसेट फ्रॉम R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और रिलेशन ये है या नहीं? आप आंसर क्या बोलोगे? यस, ये रिलेशन हमारा है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि अभी आपको मैं बता दूं, दुनिया का कोई भी रिलेशन अगर A क्रॉस B में मिलेगा तो वो हमारा रिलेशन कहलाएगा। यानी अगर R हमारा सबसेट होगा A क्रॉस B का तो A से B में संबंध कहलाएगा, नहीं होगा नहीं कहलाएगा। दूसरे वाले में देखते हैं 4,1 2,3। आप बोलोगे सर 2,3 तो है लेकिन 4,1 नहीं है। 4,1 नहीं है भाई, 1,4 है, 4,1 तो नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे? सिंस 4,1 ये तो हमारा रिलेशन में है, बट 4,1 कहाँ नहीं है? 4,1 कहाँ नहीं है? तो 4,1 सर A क्रॉस B में नहीं है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? नहीं है इसका मतलब बोलोगे ये सबसेट नहीं है किसका? A क्रॉस B का। सबसेट यानी उपसमुच्चय नहीं है किसका? A क्रॉस B का। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो, ये रिलेशन हमारा नहीं है, ये रिलेशन हमारा नहीं है जी, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 1,3 2,4 2,6 की बात करते हैं। आपसे पूछा जाए 1,3 A क्रॉस B में है क्या? आप बोलोगे हाँ सर 1,3 तो A क्रॉस B में है। 2,4 है क्या? आप बोलोगे हाँ सर 2,4 भी है। बट 2,6 है क्या? नहीं, 2,6 नहीं है। आप यहाँ क्या लिखोगे? सिंस एक ही रीजन दे दो, 2,6 हमारा कहाँ नहीं है? A क्रॉस B में। A क्रॉस B में 2,6 नहीं है। इसका मतलब R3 जो है सर वो सबसेट नहीं होगा किसका? A क्रॉस B का। इसका मतलब ये भी हमारा रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन हमारा नहीं होगा जी, बात इतनी सी है। ये हमारा रिलेशन नहीं होगा, बात इतनी सी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से मेरी बात को समझो, बिल्कुल नहीं घबराना है, फिर से मेरी बात को समझो। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण लेकर समझाता हूं, मेरी बात को समझना। पहला कंडीशन मैंने क्या बोला? कोई भी रिलेशन अगर सबसेट होगा किसका, अगर उपसमुच्चय होगा किसका? A क्रॉस B का। कोई भी रिलेशन अगर उपसमुच्चय होगा A क्रॉस B का तो A इज रिलेटेड टू B, यानी A का संबंध B से है। A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B। मेरी बात को समझिएगा। अगर हमारा R का संबंध B क्रॉस A से है, यानी B क्रॉस A से है, तो अगर B क्रॉस A कब निकालना होगा? जब B इज रिलेटेड टू A बोला जाएगा। फर्क क्या है? A क्रॉस B में क्या फर्क है भाई? A क्रॉस B में क्या होता है? A का एलिमेंट पहले लिखा जाता है और B का बाद में। B क्रॉस A में क्या होगा? B का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और A का बाद में। इतना सा ही फर्क है और कोई इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एक दो उदाहरण से हम लोग और समझते हैं इसको, है ना, समझते हैं। मान लीजिए A हमारे पास दिया गया है 1 3 5 7। सेट A दिया गया है 1 3 5 7। आराम से समझना, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। सेट A दिया हुआ है 1 3 5 7, 1 3 5 7 सेट A दिया हुआ है। और सेट B हमारा क्या दिया हुआ है? सेट A हमारा दिया है 1 3 5 7, और सेट B की बात करते हैं हम लोग। B हमारे पास दिया हुआ है 2 4 6। B हमारे पास दिया हुआ है 2 4 6, 2 4 6 हमारे पास बच्चों B दिया हुआ है। और प्रश्न को समझिएगा ध्यान से। हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट है देखिएगा। रिलेशन के अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 6, 1, 2, 1, 4, 3, 6। ये रिलेशन के अंदर एलिमेंट है, उसके अवयव हैं। आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे? आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए कि हमारे पास यहाँ पे संबंध है या नहीं है, यानी A का B से संबंध है या नहीं। A रिलेटेड टू B, यस और नो। A का B से संबंध है या नहीं? A का B से संबंध पूछा गया है। A का B से रिलेशन, रिलेटेड A टू B, A इज रिलेटेड टू B, है ना। सबसे पहली बात आपको क्या निकालना होगा? अगर A से B का पूछेगा तो A क्रॉस B, अगर B से A का पूछेगा तो B क्रॉस A। मेरी बात को फिर समझो, A से B का पूछेगा A क्रॉस B, B से A का पूछेगा B क्रॉस A। बस उसके बाद जो हमारे पास रिलेशन दिए रहेंगे बस उसको देखना है। अगर वो A क्रॉस B में है इसका मतलब A B से रिलेटेड है, अगर B क्रॉस में है मतलब B A से रिलेटेड है। आपका यहाँ A से B में पूछा गया तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम क्या होना चाहिए भाई? पहला काम आपको फाइंड कर लेना चाहिए A क्रॉस B, या बिना फाइंड किए भी आप देख सकते हो। हाँ, रिलेशन का पहला वाला एलिमेंट है भाई A का, हाँ ये 2 का है, यानी ये A क्रॉस B में होगा। पहला वाला 1 यहाँ है, दूसरा वाला 4, यानी ये भी A क्रॉस B में होगा। पहला वाला 3 यहाँ है, हाँ जी, दूसरा वाला 6, यानी ये भी A क्रॉस B में होगा। यानी बिना A क्रॉस B निकाले भी आप यहाँ बोल सकते हो R हमारा उपसमुच्चय है किसका? A क्रॉस B का। इसका मतलब A इज रिलेटेड टू B, इसका मतलब A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B। मेरी बात को समझना, A इज
रिलेटेड टू बी, ए हमारा बी से संबंधित है। अदरवाइज जिसको ऐसे नहीं देखना आता वो पहला काम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी में मैंने क्या सिखाया आपको, ए का एलिमेंट पहले लिखना और साथ में बी का, 1 के साथ 2 को लिखा, 1 ए का है, 4 बी का है, 1 ए का है, 6 बी का है ना, बी के सारे खत्म हो गए। फिर 1 3 के साथ किसको, 2 को लाया, 3 के साथ किसको लाया, 4 को लाया, 3 के साथ किसको लाएंगे भाई, 6 को लाएंगे। ऐसे ही 5 के साथ किसको लाएंगे, 2 को लाएंगे, 5 के साथ किसको लाएंगे, 4 को लाएंगे, 5 के साथ किसको लाएंगे, 6 को लाएंगे। और ऐसे ही 7 के साथ 2 को, 7 के साथ 4 को, 7 के साथ 6 को। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये इतना फाइंड करने से बेटर है, इतना फाइंड करने से ज्यादा अच्छा है। डायरेक्ट आप देखिए जो रिलेशन है हमारा, अगर वो पहला वाला एलिमेंट ए का दिखता है, दूसरा वाला बी का दिखता है, इसका मतलब वो ए क्रॉस बी में है। पहला वाला ए का एलिमेंट है, दूसरा वाला बी का एलिमेंट है, मतलब ए क्रॉस बी में है। पहला वाला ए का एलिमेंट है, दूसरा वाला बी का एलिमेंट है, मतलब ए क्रॉस बी में है। और ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब ये सबसेट है किसका, आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। और अगर सबसेट है तो ये हमारा, अगर उपसमुच्चय है तो ये हमारा ए से बी का रिलेशन है, ए इज रिलेटेड टू बी। इतनी सी बात, आराम से लिख लो पहले इसको। ठीक है, इसके बाद चलिए भाई, तो अब एक दो उदाहरण इसके ऊपर ले लेते हैं, तो बातें क्लियर हो जाएगी कि समझ पाए या नहीं समझ पाए। मान लिया जाए मैं एक सेट लेता हूं, मेरी बात को समझना, एक सेट में लेता हूं 1,3,5। अच्छे से समझो बच्चे, ये 4-5 क्लास लेगा ये चैप्टर, अगर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए तो। 1,3,5। सेट बी की बात करूं तो सेट बी हमारे पास है 2,4,6। मेरी बात को समझिएगा, सेट बी हमारे पास है 2,4,6। ए हमारे पास क्या लिखा है भाई, ए हमारे पास लिखा हुआ है 1,3,5 और सेट बी का एलिमेंट है 2,4,6। तो बताइए ए से बी में संबंध है क्या नहीं, ए से बी में संबंध है या नहीं, है ना। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आपको बताना है ए से बी में संबंध है या नहीं, संबंध ए से बी में संबंध है या नहीं, ए से बी का संबंध बताना है आपको, ए से बी में संबंध है या नहीं। बात को समझना, कितने मेरे पास दिए हुए रिलेशन, पहला वाला रिलेशन ले लेता हूँ R1, पहला वाला ले लेता हूँ R1, दूसरे वाले का नाम दे दूंगा R2, है ना। दोनों रिलेशन मैं तैयार करता हूँ। पहला रिलेशन है 1 2 3 4 6 5, क्या है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 5, 1 2 3 4 6 5। दूसरा वाला रिलेशन ले लेता हूं भाई, 1 2 1 4 3 6, 1 2 1 4 3 6, 1 2 1 4 3 6। बात को समझना। तीसरा वाला रिलेशन मैं ले लेता हूं 1 4 1 6, 1 4 1 6, 1 4 1 6 और 5 4 3 2, 5 4 3 2, 5 4 3 2। और एक रिलेशन ले लेता हूं, एक बार में 4 प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा वाला रिलेशन है हमारा, चौथा वाला है 3,6। प्रश्न हमारा सबके लिए वही है, प्रश्न है, क्वेश्चन हमारा वही है। तो आप लोग को फटाफट जवाब देना है। R1 R2 R3 R4 में ऐसा कौन कौन सा है जो ए से बी में संबंध रखता है, या जिसका ए से बी में संबंध है, जो रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी है। फटाफट जवाब देना है 1 2 3 4 में। ठीक है भाई, तो देखिए फिर मैं बोल रहा हूं, अगर ए से बी में संबंध तो ए क्रॉस बी निकालना चाहिए। ए क्रॉस बी निकालना आप सीख चुके हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है पहला वाला एलिमेंट, मेरी बात को तरीका समझो, पहला वाला एलिमेंट ए का है क्या, पहला वाला एलिमेंट ए का है क्या। हाँ सर, पहला वाला एलिमेंट ए में है, 1 दिख रहा है। दूसरा वाला एलिमेंट बी में दिख रहा है क्या। हाँ सर, 2 दिख रहा है बी में। पहला वाला एलिमेंट ए में दिख रहा है क्या। हाँ सर, 3 दिख रहा है। दूसरा वाला 4 है क्या बी का। हाँ बिल्कुल है। पहला वाला 6 है क्या। पहला वाला 6 तो सर ए में है ही नहीं।
ये ए में है नहीं और ये ए में है नहीं, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा, ये रिलेशन नहीं होगा। रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे 6,5 जो है वो कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं मिलेगा 6,5, तो ए क्रॉस बी में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा सर, नहीं मिलेगा तो R1 हमारा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय यानी सबसेट नहीं कहलाएगा, और नहीं कहलाएगा तो रिलेशन नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है आपको ए क्रॉस बी निकालने की, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है ए क्रॉस बी निकालने की। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, फिर वही काम, ए क्रॉस बी को देखना है। 1 ए में है, हाँ जी है। 2 बी में है, हाँ बिल्कुल है। 1 ए में, हाँ। 4 बी में, हाँ। 3 ए में, 6। अरे ये तो सारा का सारा ए और बी का एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, हाँ सर ये यस है, यस है। क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि हमने देखा सारा का सारा यहाँ पे क्या है, R2 जो है वो सारा का सारा एलिमेंट मिल रहा था कहाँ, ए क्रॉस बी में। इसका मतलब R2 हमारा उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए हमारा वो क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना है। 1 को चेक करो, ए में है, हाँ सर है। 4 बी में है, हाँ सर है। 1 ए में है, हाँ है। 6 बी में, हाँ है। 5 ए में, 4 बी में बिल्कुल। 3 ए में, 2 बी में, हाँ सर बिल्कुल है। यानी सब कुछ है, इसका मतलब ये भी हमारा रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, क्योंकि R3 का जो सारा एलिमेंट है ए क्रॉस बी में मिलेगा, वहां दिखेगा, इसका मतलब वो उसका सबसेट कहलाएगा, और सबसेट कहलाएगा तो रिलेशन है। यहाँ आइए चौथे वाले पॉइंट पे, 3 ए का एलिमेंट है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल है। 6 बी का एलिमेंट है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। मतलब बिल्कुल है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या कहलाएगा, हाँ सर ये है। क्यों ऐसा सर, क्योंकि R4 जो है वो सबसेट है, सबसेट है। R4 जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। क्यों सबसेट है, क्योंकि R4 का एलिमेंट जो है वो ए क्रॉस बी में मिलेगा। इतनी सी बात है। अगर R का यानी रिलेशन का एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखे रहते हैं, ठीक है, अगर वो हमारा जो युग्मत रूप में लिखे रहते हैं, जो जोड़े के रूप में लिखे रहते हैं रिलेशन के अंदर के एलिमेंट, अगर वो आपका ए क्रॉस बी में मिलता है तो ए का संबंध बी से है, अगर बी क्रॉस ए में मिलता है तो बी का संबंध ए से है। जैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर वैसा ही जवाब देंगे। अब इससे जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को डोमेन और रेंज की तरफ चलना होता है, प्रांत और परिसर की तरफ चलना होता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, एक प्रश्न को लेते हुए उसका डोमेन भी सीख लेंगे, रेंज भी सीख लेंगे, सारा कुछ सीख लेंगे उसका, ठीक है। मान लिया जाए सेट हमारे पास, सेट बच्चे हमारे पास ए दिया हुआ है, और ए सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सेट ए दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक। सेट ए आपका दिया है 1 से लेकर 9 तक। और आर के बारे में, रिलेशन के बारे में, रिलेशन के बारे में इस बार थोड़ा सा घुमा के लिखने का कोशिश किया है। घुमा के लिखने का मतलब बात को सीधा सीधा ना बोलकर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोला है, जो कि सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े हैं, है ना। तो क्या है वो, नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ा भी दूंगा। क्या लिखा हुआ है, बोला x, y, बोला x, y such that x belongs to a, x belongs to a, x, y such that x belongs to a, y belongs to a, y belongs to a, y belongs to a, and यानी एवं, एवं एंड क्या दिया है, एंड एवं, एवं दिया हुआ है हमारे पास। लिखा हुआ है जी आपका प्रश्न में, प्रश्न में लिखा हुआ है x बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर को, वाई स्क्वायर को। बात को समझिएगा, क्या करने की बात कर रहा है, बोल रहा है इसको पहला तो ये बोला सारणीबद्ध करें। क्या करें, सारणीबद्ध करें। पहली बात तो ये बोल रहा है। क्या होता है सारणीबद्ध, अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो, है ना। क्या होता है मतलब, अरे भाई टेबुलर फॉर्म, इंग्लिश मीडियम वाले टेबुलर फॉर्म में लाना। सेट थ्योरी में पढ़ा है ना टेबुलर फॉर्म, तो सारणीबद्ध उसका मतलब टेबुलर फॉर्म, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। देखिए ध्यान से, और क्या बोल रहा है, आर का प्रांत तथा परिसर लिखें। आर का प्रांत बताएं क्या होगा, और आर का परिसर बताएं क्या होगा। आर का प्रांत भी बताना है और परिसर भी बताना है। तो क्या होता है प्रांत और परिसर, तो प्रांत का मतलब हो गया डोमेन और परिसर का मतलब हो गया रेंज। प्रांत का मतलब हो गया डोमेन और परिसर का मतलब हो गया रेंज। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। देखो ध्यान से, जब हमारे पास
ये सेट बिल्डर फॉर्म टाइप से मतलब ऐसे लिखा हुआ आ जाता है ना, एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये सब देख करना माथा में दर्द होता है। मेरी बात को सुनना, टेंशन नहीं लेना है। क्या बोलना चाह रहा है, बोला कि ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई इस तरीके से लिखना कि एक्स जो है वो सेट ए का मेंबर हो और वाई भी जो है वो सेट ए का मेंबर हो। ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला जो सदस्य को लाना वो भी ए सेट से बिलोंग करता हो, ए सेट का मेंबर हो, ए सेट का सदस्य हो, और दूसरा वाला जो लिखना वो भी हमारा ए सेट का। सेट यहाँ पे ए ही है, ए और बी अलग अलग नहीं है, यानी बी को भी ए को ही बी की तरह समझेंगे और ए को तो ए समझना ही है, सेट ए को सेट बी की तरह भी समझना है। यहाँ साफ साफ बोला गया एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब एक्स का जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, एंड वाई बिलोंग्स टू ए यानी वाई यानी दूसरा वाला जो सदस्य है, दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो भी सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। साथ ही साथ एक संबंध बोला एक्स बराबर वाई स्क्वायर, एक्स बराबर वाई स्क्वायर, एक्स बराबर वाई स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है भाई। तो सबसे पहले एक्स बराबर वाई स्क्वायर, एक्स बराबर अगर वाई स्क्वायर है हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा ये समझो। एक्स बराबर वाई स्क्वायर है, रिलेशन क्या बनेगा मेरी बात को समझना। यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ वाई लिखेंगे, ये तो क्लियर है। यहाँ भी एक्स लिखेंगे, यहाँ वाई लिखेंगे, ये भी क्लियर है। तो आइए देखते हैं, यानी एक्स जो होगा और वाई स्क्वायर जो होगा वो आपस में बराबर होगा। एक्स जो होगा वाई स्क्वायर जो होगा वो आपस में बराबर होगा। मेरी बात को समझना, एक्स बराबर वाई स्क्वायर का मतलब वाई का मान क्या हो गया, रूट एक्स। वाई का मान क्या हो गया, रूट एक्स। मान लिया जाए मैं वाई की जगह पर 1 डालता हूँ, वाई की जगह पर 1 डालता हूँ, एक्स की जगह पर 1 डालता हूँ, तो वाई का मान क्या निकलेगा भाई। अगर एक्स में मैंने 1 डाल दिया, 1 है ना सेट ए का मेंबर, अरे भाई सेट ए का एलिमेंट है ना 1, अगर जैसे ही मैं एक्स में 1 डाला, एक्स में 1 डाला तो वाई का मान क्या मिलेगा, 2। बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही आप एक्स में 2 डालते हैं, जैसे ही आप एक्स में 2 डालते हैं तो वाई क्या मिलेगा, रूट 2। जैसे ही आप एक्स में 2 डालते हैं तो वाई क्या मिलेगा, रूट 2। क्या रूट 2 सेट ए का मेंबर है क्या? क्या रूट 2 सेट ए में दिखाई दे रहा है? नहीं। तो वाई के बारे में क्या बोला था, वाई का जो मान हो वो भी सेट ए में दिखना चाहिए। यानी एक्स में 2 डालेंगे तो वाई रूट 2 हो जाएगा, वो नहीं लेंगे, यानी एक्स बराबर 2 नहीं लिया जाएगा सर। एक्स बराबर 3 डालेंगे तो वाई बराबर रूट 3 होगा, ये भी नहीं लेंगे। एक्स बराबर 4 डालेंगे तो वाई बराबर रूट 4 मतलब 2 हो जाएगा, यानी ये ले सकते हैं। एक्स में 4 डालेंगे तो एक्स में 4 डालेंगे तो वाई 2, ये ले सकते हैं सर। एक्स में 5 डालेंगे तो वाई रूट 5 नहीं है, नहीं लेंगे। एक्स में 6 डालेंगे तो वाई रूट 6 नहीं है, नहीं लेंगे। एक्स में 7 डालेंगे तो वाई रूट 7 नहीं है, नहीं लेंगे। एक्स में 8 डालेंगे तो वाई रूट 8 है ही नहीं एक एलिमेंट, नहीं लेंगे। एक्स में 9 डालेंगे तो वाई आएगा 3, यानी ये वाला लेंगे। एक्स में 9 डालेंगे तो वाई आएगा 3, ये वाला लेंगे। यानी एक्स में अगर आप 9 डालते हैं तो वाई का वैल्यू यहाँ पे 3 आता है, ये वाला आप लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक्स में अगर आप 9 डालते हैं तो वाई 3 है, ये हम लोग लेंगे, ये बात क्लियर। यानी हमारा रिलेशन जो है वो ऐसा बन गया सारणीबद्ध तरीके से। यानी ये जो लिख रहा था इतनी सारी लंबी बात, सीधा सीधा अगर ये लिख कर दे देता तो आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन वो जानकर सीधा सीधा लिख कर नहीं दे रहा है। वो जानना चाह रहा है कि क्या आपको सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में यानी सारणीबद्ध तरीके से चेंज करना आता है कि नहीं, क्या इसकी जानकारी आपको समुच्चय सिद्धांत में दी गई थी या नहीं, ये आपसे एग्जामिनर जो है वो जानना चाहता है। ठीक है, चलिए रिलेशन हमने पता कर लिया, रिलेशन पता कर लिया भैया। अब बोल क्या रहा है, रिलेशन पता करने के बाद मांग क्या कह रहा है, प्रश्न को देख लें आराम से, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना। आर का प्रांत पूछ रहा है, आर का परिसर पूछ रहा है, आर का प्रांत पूछ रहा है, आर का परिसर पूछ रहा है। भाई सीधी सी बात याद रखना, सीधी सी बात याद रखना कि पहला वाला वैल्यू प्रांत कहलाएगा, दूसरा वाला वैल्यू परिसर कहलाएगा। जब भी कोई रिलेशन हो इसका तो ये पहला वाला क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। पहला वाला डोमेन कहलाएगा, दूसरा वाला रेंज कहलाएगा। अब ये मत बोलना सर कोडोमेन क्या होता है, सिखाऊंगा, जो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। यानी डोमेन, पहला वाला डोमेन, दूसरा वाला रेंज, पहला वाला डोमेन, दूसरा वाला रेंज, पहला वाला डोमेन, दूसरा वाला रेंज। तो आर का प्रांत, यानी जब डोमेन की बात करेंगे, प्रांत की बात करेंगे, तो आप यहाँ बोलोगे डोमेन जो है हमारा, डोमेन हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो डोमेन आपका हो जाएगा जी, डोमेन हो जाएगा पहला वाला 1, 4, 9, ये हमारा प्रांत हो गया। अगर हम लोग परिसर की बात करेंगे यानी रेंज की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या होगा भाई, तो दूसरा वाला रेंज हो जाता है। दूसरा वाला मतलब 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। कोडोमेन भी बताऊंगा, घबराना नहीं। अभी पहले डोमेन और रेंज सिखाया, तसल्ली से पहले इसको लिख लो अच्छे तरीके से।
करते जाइए करते जाइए करते जाइए, फटाफट लिख लिया, समझ भी गए क्या होता है प्रांत, क्या होता है परिसर। चलिए छोटे छोटे प्रश्नों से रिलेशन टॉपिक को पहले कंप्लीट करूंगा, है ना, उसके बाद आपके हाई लेवल को भी टच करेंगे। टेंशन ना लीजिए, मैं सोचना सर ने अभी ये सिमेट्री नहीं बताया, रिफ्लेक्सिव नहीं बताया, ट्रांजिटिव नहीं बताया, इक्विवेलेंस नहीं बताया, इक्विवेलेंस क्लास नहीं बताया, सब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। आपने ये चैप्टर कहीं पढ़ा भी है, अगर पढ़ लिया है तो इंजॉय करोगे, नहीं पढ़े हो तो सीख लोगे, ये प्रॉमिस करता हूँ। चलिए मान लिया जाए प्रश्न एग्जाम में आ गया ऐसा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न आ गया, देखो ध्यान से, 1 नंबर में, और बोला गया समुच्चय बोला गया 1,3 1,2,3 में संबंध समुच्चय 1,2,3 में संबंध, है ना, क्या संबंध, ग्रेटर देन को ये वाले रिलेशन को समुच्चय के रूप में लिखो, ये वाले रिलेशन को समुच्चय के रूप में लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले आपके लिए भी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, टेंशन ना लें, समुच्चय के रूप में लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल टेंशन ना लें, सर ने ये क्या हिंदी लिख दिया, और हिंदी वाले तो खुश हो जाओ भाई कि आप सर इंग्लिश नहीं लिखते हो तो हिंदी नहीं लिखते, तो लिख भी दिया। राइट द रिलेशन, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है राइट द रिलेशन, ठीक है, राइट द रिलेशन ग्रेटर देन एज अ सेट, हाँ यही है, एज अ सेट ओवर द सेट क्या दिया है, 1 2 3, बोला ये वाला जो समुच्चय है, ये वाला जो हमारा सेट है, इसको ग्रेटर देन के तरीके से किसमें लिखो, समुच्चय के रूप में लिखो। किसमें लिखो, इसमें संबंध कैसा रखना, संबंध रखना ग्रेटर देन वाला। बोला संबंध जो तैयार करना है उसको समुच्चय के रूप में लिखना है। समुच्चय के रूप में लिखना है मतलब या तो टेबुलर फॉर्म में लिखो या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो नॉर्मल सी बात है, टेबुलर फॉर्म सबको ज्यादा आसान लगता है सेट बिल्डर से, ठीक है। तो यानी इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा, सीधी सी बात है, संबंध के फॉर्म में लिखना है मतलब युग्मत फॉर्म में आएगा, पेयर के फॉर्म में, जोड़ा के फॉर्म में आएगा, और बोला गया पहला वाला जो है दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। बोला ना ग्रेटर देन के संबंध को, तो क्या 1 1 से बड़ा होगा, 1 2 से बड़ा होगा, 1 3 से बड़ा होगा, नहीं। 2 1 से बड़ा होगा ना, हाँ सर। 2 2 से बड़ा होगा, नहीं। 2 3 से बड़ा होगा, नहीं। 3 1 से बड़ा होगा ना, हाँ सर। 3 2 से भी बड़ा होगा ना, हाँ सर। तो आपको मिलेगा बस यही, ये हमेशा ध्यान रखना। ये दोनों कहाँ के एलिमेंट होंगे, मान लिया इस सेट का नाम ए है, ये किसके होने चाहिए, ये भी ए से होने चाहिए, ये भी ए से होने चाहिए, ये भी ए से होने चाहिए, ये भी ए से, दोनों। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ दे कोई प्रांत क्या है भाई, यानी डोमेन क्या है, मेरी बात को समझना, यहीं से कोई आपसे पूछ दे प्रांत क्या है यानी डोमेन क्या है, कोई आपसे ये भी पूछ सकता है परिसर क्या है यानी रेंज क्या है। तो प्रांत का मतलब डोमेन, डोमेन का मतलब मैंने बोला पहला वाला वैल्यू 2 3 3, 2 बार 3 है, लिखना एक ही बार है। रेंज का मतलब दूसरा वाला वैल्यू 1 1 2, लेकिन 1 को एक ही बार लिखना है क्योंकि 1 हमारा 2 बार था, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, यहां तक बात ठीक है, होना भी चाहिए। चलिए छोटे छोटे प्रश्नों को देखूंगा और अपने इन टॉपिक को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अब चलो, ए हमारे पास दिया हुआ है सपोज 1 2 3, है ना, और बी हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी, चलो बी पी क्यू आर ले लेते हैं। बी हमारे पास दिया हुआ है पी क्यू आर, ए दिया हुआ है जी 1 2 3 और बी दिया हुआ है पी क्यू आर। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या करना है ध्यान से देखिए। बोला गया एक रिलेशन है हमारे पास। रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा है 1, R 1, R 1, R 2, Q 2, Q 3, P 3, P। अब यहीं पर मेरी बात को सुनना, कोई आपसे ये पूछता है, ये बताओ यहाँ ए का ए से बी में संबंध है या बी से ए में, रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। तो सिंपल सी बात है, देखकर आप साफ बोल दोगे पहला वाला एलिमेंट ए का है, दूसरा वाला बी का है, पहला वाला ए का है, दूसरा वाला बी का है, पहला वाला ए का है, दूसरा वाला बी का है। मतलब यहाँ संबंध जो है वो क्या है, ए से बी में संबंध है, ए से बी में संबंध है, बी से ए में संबंध नहीं, पहली बात। और आपसे एग्जाम में छोटा सा एक चीज पूछ लिया, क्या पूछ लिया भाई, छोटा सा चीज बोल दिया,
कि भाई इसका आर इनवर्स निकालो, यानी इसका प्रतिलोम निकालो। क्या निकालो? प्रतिलोम निकालो। ये आ जाता है 1 मार्क में। आर इनवर्स निकालो यानी प्रतिलोम निकालो। इसका प्रतिलोम का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिलोम का आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा मुझे। तो प्रतिलोम का आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना सर, प्रतिलोम का आंसर यानी इनवर्स का आंसर क्या हो जाएगा? जब इनवर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस उसको आपस में पलट देना है। यानी आर से आर इनवर्स जो है पलट देना है, यानी 1 की जगह पर आर, आर की जगह पर 1, यानी ये हो गया आर कॉमा 1, ये हो गया Q2, तो ये हो गया 2Q2, ये हो गया P कॉमा 3। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछता है ये बताओ आर इनवर्स जो है, आर इनवर्स जो है इसका संबंध यहाँ पर ए से कहलाएगा बी में या बी से ए में? आप सीधा बोलोगे इसका बी से ए में। यानी अगर आर हमारा ए से बी के तरफ रिलेटेड होता है, मेरी बात को समझना, तो आर इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा? आर इनवर्स हो जाएगा बी से ए की तरफ, है ना। यानी पहले बी का एलिमेंट हो जाएगा आर इनवर्स में, तो बाद में बी का एलिमेंट रहेगा आर में। यदि आर में ए का एलिमेंट पहले है तो आर इनवर्स में ए का एलिमेंट बाद में हो जाएगा। यही हम लोग इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहीं से छोटा सा एक प्रश्न पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट, मेरी बात को समझना। अरे एक एक छोटे चीजों को क्लियर कर दूंगा कि समस्या रह ही नहीं जाएगी, रिलेशन जैसे चैप्टर बता रहा हूं। अब यहीं पे दूसरा प्रश्न आपको क्या दे देता है, मेरी बात को समझिएगा। यहीं पे आपको दूसरा पार्ट दे दिया पेपर में, भाई इसका आइडेंटिटी संबंध बताओ, तत्समक रिलेशन बताओ। आइडेंटिटी रिलेशन पेपर में आपको इसी के बारे में क्या बोल दिया भाई ऐसा है, राइट द आइडेंटिटी रिलेशन, राइट द आइडेंटिटी रिलेशन, राइट द आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक। हिंदी वाले बच्चे तत्समक, राइट द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आई ए से, है ना, तो घबराना मत। आई ए क्यों दिया? क्योंकि सेट ए का हमारा या आई ए सेट ए की बात कर रहा है ना, सेट ए के बारे में बोल रहा है। ए सेट का आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आई ए तो क्या हो जाएगा भाई? आई ए क्या हो जाएगा? सेट ए का ही बताना आइडेंटिटी, है ना, सेट ए का ही बताना आइडेंटिटी, तत्समक संबंध। तो सिंपल सी बात है, जब भी सेट ए का बोलेगा तो आप आइडेंटिटी का मतलब दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे। और इसी को 12th क्लास में रिफ्लेक्सिव का भी नाम दिया है, रिफ्लेक्सिव का भी नाम दिया है, मेरी बात को समझना। दोनों एलिमेंट किसके? सेट ए के दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे। यानी अगर यहाँ 1 लिखूंगा तो यहाँ भी 1 लिखना होगा, यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, यहाँ 3 लिखूंगा तो यहाँ भी 3 लिखना होगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसी को 12th क्लास में हम लोग रिफ्लेक्सिव, थोड़ा सा 11th क्लास में भी चर्चा किया है रिफ्लेक्सिव के बारे में, लेकिन 12th में हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ 11वीं के हैं या 12वीं के हैं, स्टार्ट आपको यहीं से करना है। तो 12वीं वाले ये दिमाग में ना रखेंगे ये तो 11वीं का चीज था। जी नहीं, आपको नहीं आता था, अगर आता था तब सीख लीजिए, इसके बाद ही हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे। ये चैप्टर मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि 11वीं 12वीं दोनों क्लास के बच्चों का कवर हो जाए। ठीक है, हाँ 11वीं को जहाँ से नहीं पढ़ना है वहां से रोका जाएगा उनको, लेकिन अभी आपका कॉमन चल रहा है, चाहे आप 11th के हैं चाहे 12th के हैं, दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं, मेरी बात को समझिएगा। चलिए एक और अच्छा सा प्रश्न लेंगे और इसमें कोशिश करेंगे इसके बहुत सारे टाइप को कवर करने का। एक और अच्छा सा प्रश्न लेंगे और कोशिश करेंगे उसमें बहुत सारे टाइप को कवर करने का। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न हमारे पास है, ए दिया हुआ है, मेरी बात को समझना, ए दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है भाई? ए दिया हुआ है -1 -2 1 और 2, -1 -2 1 और 2। ए दिया हुआ है -1 -2 1 और 2। बी दिया हुआ है 1 2 3। बी क्या दिया है बच्चे? बी दिया हुआ है 1 2 3। बी हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 2 3। बी दिया हुआ है जी 1 2 3। आगे क्या बोल रहा है? आर बराबर, देखो आर कैसा रिलेशन है, आर बराबर एक्स कॉमा वाई। अच्छा, फिर से वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के तुमको डराना चाह रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। एक्स के बारे में बोला इस बार कि ये ए फैमिली से बिलोंग करेगा, और क्योंकि यहाँ पे बी परिवार भी है इसलिए वाई के बारे में बोला, वाई का एलिमेंट बी के फैमिली से बिलोंग करेगा। साथ ही साथ एक कंडीशन बोल दिया कि एक्स और वाई जब भी मिलेगा ना, एक्स और वाई जब भी मिलेगा ना तो 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक तो बोल रहा है आर का एरो डायग्राम बनाए। आर का क्या बनाए? एरो डायग्राम बनाए, यानी तीर चित्र बनाए। और देखो
ये समझना बहुत जरूरी है। तीर चित्र हम लोग को फंक्शन में, फलन में बहुत काम देगा। आर का एरो डायग्राम बनाए, आर का एरो डायग्राम क्या होगा, आर का एरो डायग्राम बनाए क्या होगा। दूसरा क्या मांग रहा है, दूसरा मांग रहा है फिर वही वाली बात कि भैया आर का प्रांत भी बता दो क्या होगा, यानी डोमेन बता दो क्या होगा, यानी परिसर, और परिसर बता दो क्या होगा। आर का प्रांत और परिसर, परिसर का मतलब रेंज, डोमेन और रेंज भी आपसे पूछ लिया गया। किसका, आर का पूछ लिया गया, डोमेन और रेंज। तो फटाफट मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि दूसरा वाला पार्ट का आंसर आप लोग का आ जाना चाहिए, दूसरे वाले पार्ट का आंसर आप लोग का आ जाना चाहिए, ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। फटाफट कीजिए इसको। एरो डायग्राम, डोमेन एंड रेंज, है ना। एरो डायग्राम देखो क्या है, एरो डायग्राम क्या है, देखो भाई ये हमारा तीर चित्र क्या है भाई। देखो बिल्कुल कोई विचित्र चीज नहीं है तीर चित्र। देखना तीर चित्र कैसे हम लोग निकालते हैं, तीर चित्र हम लोग कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। तीर चित्र के लिए आपको क्या करना है भैया, ये दो अंडा बना लेना ऐसा ही। पहला वाला अंडे का नाम ए, दूसरे वाले अंडे का नाम बी। अगर यहाँ पे सेट बी नहीं होता, सिर्फ सेट ए होता, तो पहले वाले में हम लोग सेट ए लिखते और दूसरे वाले में भी सेट ए ही लिखते, इस बात को समझना। अब यहाँ तो ए और बी अलग अलग है, तो ए में हम लोग ए के जो एलिमेंट है उसको डाल देते हैं जो दिया हुआ है, बी में हम लोग बी का एलिमेंट जो है उसको डाल देते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है आर का एरो डायग्राम बनाए। सबसे पहले आर तो बना लो, आर तो बना लो, आर यानी रिलेशन तो तैयार कर लो। आ जाओ भाई रिलेशन तैयार करते हैं, रिलेशन तैयार करते हैं। रिलेशन क्या होगा हमारा, रिलेशन में बोला एक्स और वाई मिलके 0 होना चाहिए। क्या -1 और 1 मिलकर 0 होगा, बिल्कुल होगा, इसको लेंगे। क्या -1 2 मिलके 0 होगा, नहीं होगा, नहीं लेंगे। क्या -1 3 मिलके 0 होगा, नहीं होगा। क्या -2 के साथ 1 लेंगे, नहीं सर। तो -2 के साथ किसको लेंगे, +2 को। -2 के साथ किसको लेंगे, +2 को। और कुछ मिलने वाला है क्या, और कुछ मिलने वाला है क्या भाई, और कुछ मिलने वाला है यहां पर, ये बताओ। बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जिसका सम 0 होगा। यानी आर आपको चल गया पता। अब आर आपको पता चल गया, ध्यान से देखना तीर चित्र में क्या करते हैं। तीर चित्र में क्या करते हैं, पहला वाला और दूसरे वाला दोनों के साथ एरो लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं। यानी -1 और 1 के साथ क्या लगा दिया, तीर लगा दिया, तीर लगा दिया भाई। -1 से 1 को तीर मार दिया। -2 किसको तीर मार देगा, तो -2 2 को तीर मार देगा सर, बात खत्म। क्या इसके अलावा और कोई किसी को तीर मार पाएगा, नहीं। यही है आपका तीर चित्र, यही है आपका एरो डायग्राम। ठीक है, अब बोला गया आर का प्रांत निकालें और परिसर निकालें। मैं समझा चुका हूं, पहला वाला हमारा प्रांत कहलाता है, दूसरा वाला हमारा परिसर कहलाता है। समझा चुका हूं, बिल्कुल समझा चुका हूं। यानी डोमेन यानी प्रांत, प्रांत क्या होगा, पहला वाला होगा, पहला वाला मतलब -1, -2। रेंज यानी परिसर, परिसर क्या हो जाएगा भाई, परिसर दूसरा वाला हो जाएगा, दूसरा वाला मतलब 1, 2। अब यहीं पर आपको मैं बोल देता हूं कोडोमेन क्या होगा, यहीं पे सीख लो। कोडोमेन भी मान लिया जा बोल दिया निकालने के लिए, तो लिख लीजिए नोट बना के, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। बी के सारे एलिमेंट जो है वो कोडोमेन कहलाते हैं। तो बी के सारे एलिमेंट कौन है भाई, तो बी का सारा एलिमेंट है 1 2 3। ये किसके साथ तीर है नहीं है उससे मतलब नहीं है, यानी कोडोमेन क्या कहला जाएगा, बी का सारा एलिमेंट, यानी 1, 2, 3 आ जाएगा आंसर। यहीं पे एक कंफ्यूजन दूर करता हूं। सपोज यहां पर सेट बी हमारा नहीं होता, यहां पे क्या होता, सेट ए होता। जब एक ही सेट रहेगा तो दोनों अंडे में वही सेट का एलिमेंट रहेगा। वैसे केस में आपका कोडोमेन क्या होता, तो सेट ए का सारा एलिमेंट हो जाता। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, समझ आया, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, समझ गए, बिल्कुल क्लियर है यहां तक।
हाँ भाई, समझ गए यहाँ तक? तो डोमेन भी निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया, एरो डायग्राम भी सीख लिया, प्रांत भी निकाल लिया, परिसर भी निकाल लिया और तीर चित्र भी सीख लिया। चलिए एक और ऐसा प्रश्न देख लेते हैं तो थोड़ा सा और मजा आ जाएगा, है ना। एक और ऐसा प्रश्न देख लेते हैं और मजा आ जाएगा और बातें क्लियर हो जाएगी। मान लिया जाए हमारे पास सेट ए दिया हुआ है बच्चों। इस बार सेट ए क्या दिया हुआ है? सेट ए दिया है -2 -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 0 1 2 3। ये हमारे पास समुच्चय दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है। ए से ए में आर का एक संबंध है और रिलेशन यहाँ कैसा है देखिए ध्यान से। यहाँ रिलेशन हमारा कैसा है? तो रिलेशन है हमारा x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a और साफ साफ जाहिर की बात है y के बारे में भी क्या लिखेगा? y बिलोंग्स टू a, क्योंकि यहाँ सेट भी हमारे पास है नहीं तो y के बारे में क्या लिखेगा? y बिलोंग्स टू a। और साथ में क्या दिया हुआ है? साथ में ये कंडीशन दिया हुआ है कि x और y जो है वो मिलकर 1 के बराबर होना चाहिए। x और y जो है वो मिलकर 1 के बराबर होना चाहिए। 1 के बराबर 12वीं क्लास के बच्चे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से निकल के आएंगे आप लोग के लिए। इस बात को दिमाग में मत रखना, ये तो 11वीं क्लास का चीज है जी। ये टॉपिक ऐसा है जो 11वीं 12वीं के लिए अभी पहली क्लास तो इक्वल है दोनों के लिए, दूसरी भी दोनों के लिए इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, तीसरी भी इक्वल है। चौथी क्लास में 12वीं क्लास वाले को थोड़ा सा अलग बताऊंगा और 11वीं का तो 3 क्लास में खत्म ही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या क्या निकालना, वही सब बात। सर इसका तीर चित्र बनाओ, फिर क्या बताओ, रेंज बताओ, फिर क्या बताओ, कोडोमेन बताओ, फिर क्या बताओ, डोमेन बताओ। सबसे पहले आर तो पता कर लें, आर पता कर लेते हैं। आर पता करने में क्या ध्यान रखना है कि दोनों का सम जो है एक्स और वाई का 1 होना चाहिए। तो -3 के साथ -3 लेंगे तो 1 तो होगा नहीं, सीधी सी बात है ना। -2 के साथ 3 लेंगे तो 1 हो सकता है, -3 के साथ 0 लेंगे 1 नहीं, -3 के साथ 1 लेंगे 1 नहीं, 2 1 नहीं, 3 नहीं। -2 के साथ अगर +1 लेंगे तो -2 के साथ अगर +1 लेंगे तो ये होगा क्या? सर ये भी नहीं होगा। तो -2 के साथ क्या लेना होगा? 3। -2 के साथ क्या लेना होगा? 3 लेना होगा। इसी तरीके से पहले आप लोग रिलेशन तैयार कीजिए, क्या क्या रिलेशन हमारा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और सिंपल सी बात है, यहीं पे एक बात समझना, अगर -2 के साथ 3 लोगे तो 3 के साथ -2 भी लेंगे तो सम 1 होगा ना। बोल रहा है एक्स और वाई का 1 होना चाहिए और एक्स और वाई दोनों किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है। -2, 3 लिया तो 3, -2 तुरंत ले लेना, हाथ के हाथ ले लेना। ऐसे ही -1, 2 लोगे, -1, 2 लोगे तो 2, -1 आपको लेना ही है तुरंत फटाफट। -1, 2 लिया तो 2, -1 ले लिया, ठीक है भाई। और क्या लेंगे? 0, 1 लेंगे तो 1, 0 भी लेंगे, 0, 1 लेंगे तो 1, 0 भी लेंगे। इसके अलावा आप देख लो कोई एलिमेंट आपको लग रहा है ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। टोटल हमारे पास रिलेशन में 2, 2, 4, 2, 6 एलिमेंट ही मिलेंगे। अब इसी का क्या बनाना है भाई? इसका क्या बनाना है? तीर चित्र बनाना है। तीर चित्र मैंने क्या बोला? यहाँ लिखना ए, यहाँ लिखना बी। तो इस बार तो बी नहीं है, इसका मतलब दोनों जगह क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। इसके एलिमेंट को देख लें, -3, -2, -1, 0, 2, 3, 0, 2, 3, ये है ना भाई? हाँ 0, 2, 3। और इसके अंदर भी क्या होगा? -3, -2, -1, 0, 2, 3। देखिए जिसका जिसके साथ है वो इसको तीर मार देगा, सीधी सी बात है। जिसका जिसके साथ है वो उसको तीर लगा देगा। तो -2 का 3 के साथ, -2 का 3 के साथ ये लगा दो भाई यहाँ पे एरो, है ना। इसके बाद 3 का -2 के साथ, 3 का -2 के साथ ये लगा दो भाई यहाँ एरो, है ना, तीर लगा दो। -1 का 2 के साथ, -1 का 2 के साथ ये लगाया यहाँ पे एरो। 2 का -1 के साथ, 2 का -1 के साथ, सॉरी गड़बड़ हो गया भाई, 2 का -1 के साथ ये यहाँ रहा, है ना, ये यहाँ रहा। समझ जाना बात को, ये हटा दे रहा हूँ उसको, रुको। क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था 2 का किसके साथ है? 2 का -1 के साथ, 2 का -1 के साथ ये रहा, 2 का -1 के साथ, 0 का 1 के साथ, 0 का 1 के साथ, 0 का 1 के साथ 1 है क्या हमारे पास? अच्छा 1 था, यहाँ देखो मैं लिखना ही भूल गया भाई, ये 1 भी हमारे पास लिखना भूल गया मैं। 0 के बाद 1 भी हमारे पास, 1 यहाँ भी लिख दीजिए, 1 यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है ना। 0 का 1 के साथ, और क्या दिया हुआ है भाई? 1 का 0 के साथ, 1 का 0 के साथ। ये हो गया हमारा एरो डायग्राम। आपसे क्या पूछा? 3 चीज पूछा आपसे। एक पूछा डोमेन, एक पूछा कोडोमेन, और तीसरा क्या पूछा? रेंज पूछा, ठीक है। हिंदी सबका बता चुका हूँ, टेंशन नहीं लेना है। डोमेन का मतलब प्रांत और कोडोमेन का मतलब सह प्रांत, ठीक है। देखिए ध्यान से, डोमेन मैंने क्या बताया? पहला वाला वैल्यू डोमेन, पहला वाला क्या क्या है मेरे पास? -2, 3, -1, 2, 0।
थोड़ा सा इसको चाहो तो अरेंज करके भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोडोमेन का मतलब क्या बताया, दूसरे वाले सेट का सारा एलिमेंट, दूसरा वाला सेट क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 सारा, है ना, क्योंकि भाई बी सेट की जगह पर ए ही है ना हमारे पास सारा एलिमेंट। रेंज का मतलब क्या, दूसरा वाला दूसरा वाला दूसरा वाला दूसरा वाला, तो रेंज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका डोमेन भी हो गया, रेंज भी हो गया, तीर वाला आप कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, है ना। तो आपका एक छोटा सा पार्ट बेस मैंने बनाया है, अभी तो रिलेशन की शुरुआत हुई है, संबंध मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया, बेस आपका यहाँ पे तैयार होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बच्चों दिवाली को खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए, सेफ दिवाली मनाइएगा, है ना, सेफ दिवाली मनाइएगा, पॉल्यूशन रहित, प्रदूषण रहित दिवाली मनाइएगा। और आप सभी लोगों के साथ, आप सभी बच्चों के साथ बहुत बहुत मैं आप लोग को शुभकामना देता हूँ। दिवाली के समय को अपने पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा निकालिएगा, साथ ही साथ पूजा अर्चन जो भी करते हैं कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, हैप्पी दिवाली।